अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबु क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला चल रहा है ज़ईफ़ हदीस, उसकी इक़साम और उसकी पहचान। आज कोशिश होगी कि इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त हो। कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आपके सामने बयान करनी है। पिछले दरस में हमने सनद के लिहाज से ज़ईफ़ रिवायात की इक़साम बयान की। उसमें से अव्वल नंबर पर मौजू रिवायत कि मौजू किसे कहा जाता है, फिर मुनक़ते किसे कहा जाता है, फिर मुअनअन रिवायत। इस पर तफसील के साथ हमने गुफ्तगू की थी कि मुअनअन रिवायत यानी वो रावी जो मुदल्लिसीन है, तदलीस किसको कहा जाता है और अन से रिवायत करने से क्या मुराद होती है। इस पर हमने साबका नशिस्त में तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। अब एक चौथी किस्म है सनद के लिहाज से ज़ईफ़ रिवायत की इक़साम में से, उसका नाम है हदीस गरीब। गरीब कहते हैं ओपरापन, जिसको हम कहा जाता है आसानी के साथ समझने के लिए कि ओपरापन यानी जान पहचान ना हो जिसकी, उसको कहा जाता है गरीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से पूछा कि बताओ कि तुम किसको गरीब समझते हो, गरीब शख्स कौन होता है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो जिसके पास मालो दौलत ना हो। तो किसी ने कहा किसी के पास बैंक बैलेंस ना हो, किसी के पास घर बार ना हो। तो आपने फरमाया नहीं, गरीब वो होगा कि रोज़े क़यामत जो बहुत सारे आमाल लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, लिहाजा वो उसकी सारी नेकियां और सारे आमाल जो हैं वो उन लोगों में बांट दिए जाएंगे। तो ऐसा शख्स जो है उसके पल्ले क्या रह जाएगा, वो गरीब होगा। तो उस लिहाज से इस्तिलाह हदीस में गरीब हदीस उसको कहा जाता है कि जिसके मतन को बयान करने वाला सिर्फ एक रावी हो, यानी सहाबा का जो है वो की अक्सरियत है या तबा ताबी जो है उनका दौर है, और एक रिवायत ऐसी बयान की जाती है कि जो सिर्फ एक ही रावी जो है उसको उसका मतन बयान करता है, बाकी किसी और को उसके मतन की खबर नहीं होती। तो ऐसी रिवायत जो है उसको गरीब कहा जाता है। गरीब रिवायत कभी सही भी होती है और कभी ज़ईफ़ भी होती है। ये उसका हुक्म जो है वो अलग-अलग छान फटक करके उसका हुक्म लगाया जाता है कि कौन सी रिवायत है अगरचा गरीब है लेकिन वो सही है, और कौन सी रिवायत है कि उसके अंदर कुछ इल्लतें पाई जाती हैं, लिहाजा उसको ज़ईफ़ करार दिया जाता है। लेकिन उमूमी तौर पर मुहद्दिसीन इकराम इस पर मुत्तफिक हैं कि गरीब हदीस की अक्सरियत जो है वो ज़ईफ़ रिवायात पर मुश्तमिल होती है। इसीलिए मुहद्दिसीन इकराम जो है उन्होंने ख़ास ताकीद की है कि गरीब हदीसों से बचा जाए। इमाम काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जो है उनका कौल जो है वो मुहद्दिसीन में बहुत मशहूर है कि वो फरमाया करते थे कि गरीब हदीसों के पीछे मत पड़ा करो। गरीब हदीस किसको कहा जाता है कि जो मतन ऐसा मतन बयान करे जो सिर्फ वही जानता है, कोई और नहीं जानता। इस सिलसिले में अगर आप अमली मुशाहिदा करना चाहते हैं तो इमाम तबरानी की मौजम सगीर उसको देख लिया जाए। मौजम सगीर जो है इमाम तबरानी ने वो रिवायतें ली हैं जो उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम से ऐसी रवायतें सुनी हैं जो वो सिर्फ वही उस्ताद बयान करते हैं, यानी उन्होंने काफ़ी सारे असातिज़ा से ऐसी रवायात इकट्ठी की हैं कि जो सिर्फ उनका एक एक उस्ताद ही वो रवायत बयान करता है, दूसरा उस्ताद या दूसरे अहबाब जो है वो रवायत बयान नहीं करते। तो उसको अगर देख लिया जाए तो गरीब हदीस जो है उसकी पहचान हो जाएगी, पता चल जाएगा कि इससे क्या मुराद होती है। एक किस्म और है, उसको कहा जाता है मुदरज। ये बड़ी खफीफ इसके अंदर ज़ौफ़ होता है, और जो माहिर फ़न होता है वही इसका अंदाज़ा लगा सकता है। आम
बंदा जो है वो मुदरज रिवायत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मुदरज यानी इदराज, इदराज कहते हैं शामिल करना। होता क्या है कि बाज़ दफ़ा कोई रावी जो है वो मतने हदीस में यानी कलाम रसूल में अपना फहम या अपनी सोच शामिल कर देता है। इससे उसकी मुराद या तो ये होती है कि हदीस के जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी तशरीह हो जाए, तो वो तशरीह करते हुए वो अपनी बात को या अपने फहम को हदीस के मतन के साथ शामिल कर देता है, तो वो उसके अंदर गुडमुड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ऐसी रिवायत को कहा जाता है मुदरज। या फिर ऐसे रावी जो हैं उनका मकसद ये होता है कि हदीस का जो मफहूम चल रहा है उसके असल मफहूम से हटाकर किसी दूसरी तरफ लगा दिया जाए, और ये एक नेगेटिव पॉइंट इसको आप समझ सकते हैं। तो दोनों तरफ बात है। अगरचे बाज़ दफ़ा सिका रावी जो है वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि वो रिवायत में इदराज करते हैं। इदराज की एक मैं मिसाल आपके सामने रखता हूँ। बुखारी शरीफ किताबुल वही में एक रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब एक मरतबा वही आ गई, जिब्रील अमीन से रोशनास हो गए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको बता दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबुव्वत के लिए, रिसालत के लिए चुन लिया है। उसके बाद तकरीबन 1 महीना तक वही का सिलसिला बंद हो गया, और उस दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिन जो है वो बड़े ही बेचैनी के साथ और इज़्तिराब के साथ गुजारे, और फरमाया कि बाज़ दफ़ा मेरा दिल करता था कि मैं अपने आप को पहाड़ से गिरा लूँ, खुदकुशी कर लूँ, और बहुत दफ़ा मैं अपने आप को पहाड़ से गिराने के लिए गया तो हर दफ़ा मुझे जिब्रील अमीन बचा लेते थे। अब इस रवायत पर एतराज़ हुआ कि नबी को जब ये पता चल गया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरस्तादा हैं, मुंतखब करता है, अब किसी शक व शुबहात की तो गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी। अब अपने आप को पहाड़ से गिराना और फिर नबी हो और वो खुदकुशी का इरादा करे, ये कैसे मुमकिन है? तो जब सनद की तहकीक की गई तो मुहद्दिसीन कराम ने इस बात को जांचा और देखा कि इसमें एक रावी है ज़ुहरी नाम, इब्ने शहाब ज़ुहरी उसका नाम है, और ये जो रवायत है कि मैं अपने आप को पहाड़ से गिरा लूं, ये जो है ये इदराज है रावी का, यानी ये मतने रसूल नहीं है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, बल्कि ये रावी का अपना फहम है। तो ये मुहद्दिसीन किराम ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद इस बात की छान फटक की कि ये अल्फाज जो हैं ये रावी का इदराज है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं। इस तरह और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें बाज़ दफ़ा हदीस रसूल में रावी अपना कलाम शामिल कर देता है। तो बाज़ दफ़ा ये इस हरकत को मायूब करार दिया जाता है और उस रावी पर मुहद्दिसीन जरा कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा उसको रिवायत की तशरीह करार दे दिया जाता है। तो ये उसको जो माहिरीन फ़न है ये वही बता सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो तसनीफ़ की गई हैं जिनका मुताला करने से हमें पता चलता है कि ये फ़न जो है इदराज का, ये किस तरह से इस पर अबूर हासिल किया जा सकता है। छठी जो किस्म है वो मुतलक ज़ईफ़ रिवायत या ज़ईफ़ रिवायत उसको कहा जाता है। ज़ईफ़ रिवायत जो होती है वो उसमें ये नहीं मजमुआ आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी लिहाज से रवायत जो है वो ज़ईफ़ करार दी जा सकती है। सनद के लिहाज से भी रवायत को ज़ईफ़ करार दिया जा सकता है और मतन के लिहाज से भी रवायत को ज़ईफ़ करार दिया जा सकता है। तो रवायत जो है उसके ज़ईफ़ होने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। सनद के लिहाज से भी जो है वो रवायत को ज़ईफ़ ठहराया जा सकता है और मतन के लिहाज से भी रवायत को ज़ईफ़ ठहराया जा सकता है। सनद के लिहाज से किस तरह से, या तो उस सनद में रावी कज़ाब होगा, मुत्तहम बिल कज़्ब होगा, उस पर झूठ की तोहमत लगी होगी, इस बिना पर उस रिवायत को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। या रावी जो होता है वो सीउल हिफ्ज़ होता है, सीउल हिफ्ज़ यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हाफ़ज़े वाला, तो उस बिना पर भी रिवायत को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी उसके ज़ौफ़ की वजह बन सकती है। या फिर रवायत की सनद में ऐसा रावी शामिल होता है जो मजहूलुल हाल होता है, यानी
कि उसके बारे में कुतुब अस्मा और रिजाल खामोश हैं, उसका अता पता ही नहीं है, बल्कि नाम ही नहीं शामिल होता कि आखिर ये सिका है, ज़ईफ है, ये इसके हालात क्या हैं, कुछ भी नहीं होता। ऐसा रावी जो होता है उसको मजहूलुल हाल कहा जाता है। और ये रवायत भी ऐसी रवायत जिसमें कोई रावी मजहूलुल हाल हो, ऐसी रवायत भी ज़ईफ रिवायात के ज़ुमरे में आती, बल्कि सख्त ज़ईफ रिवायात के ज़ुमरे में आती है। इस सिलसिले में इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का कौल बड़ा मशहूर है। फरमाया कि अल्लाह ने हमें हरगिज़ इस बात का मुकल्लिफ नहीं ठहराया कि हम अपना दीन मजहूल रावियों से लेते फिरें। लिहाजा मजहूल रावी अगर सनद में होगा तो वो रिवायत जो है वो नाकाबिले इस्तदलाल होगी। रावी का बिद्दत में मुब्तला होना, रावी जो होता है बाज़ दफ़ा बिद्दती रावी सनद के अंदर आ जाता है। और बिद्दत जो है वो दो किस्म पर होती है। एक होती है बिद्दत एतकादी, वो जो है वो उसको बिद्दत मुकफ़रा भी कहा जाता है। ऐसा शख्स जो है बिल्कुल कतअन काबिल कबूल नहीं होता जो बिद्दत एतकादी में मुब्तला होता है। लिहाजा ऐसी रिवायत को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है सनद में। दूसरी बिद्दत है बिद्दत अमली। ऐसा जो रावी जो बिद्दत अमली में मुब्तला होता है उसके बारे में मुहद्दिसीन ने ये कायदा कानून बनाया है कि अगर तो वो बिद्दती रावी सिका है, सबसे पहले तो उसके सिका होना यानी हदीस में सच्चा होना साबित होना चाहिए। अगरचे बाज अमाल में बिदात वगैरह में मुब्तला हो लेकिन हदीस में सच बोलने वाला हो। फिर ये देखा जाएगा कि वो अपनी बिद्दत की तरफ दावत देता है या नहीं देता। अगर वो बिद्दत की तरफ दावत देता है तो तब भी ऐसे रावी की रिवायत को रद्द कर दिया जाता है। और अगर वो अपनी बिद्दत की तरफ दावत नहीं देता फिर देखा जाएगा कि उसकी बयान करदा रवायत जो है वो उसकी बिद्दत को तो तकवीयत नहीं दे रही। अगर वो बिद्दत को तकवीयत दे रही है तो तब भी उसकी रिवायत को हम रद्द कर देंगे। लेकिन अगर बिद्दत को तकवीयत नहीं दे रही तो तब मुहद्दिसीन कहते हैं कि उसको हसनुल हदीस करार दे दिया जाता है। तो ये बिद्दती रावी के बारे में थोड़ी सी तफसील थी। अब इसके अलावा रिवायत का मुनक़ते होना ये भी एक जो है वो वजह बन सकती है रिवायत के ज़ौफ़ की सनद के लिहाज से। मुनक़ते में आप इससे पहले मैं इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि सनद में दरमियान में से किसी रावी का गिरा हुआ होना जिसकी वजह से सनद जो कड़ी होती है, जिसको कड़ी कहा जाता है, जैसे जंजीर होती है एक से दूसरे के साथ ऐसे कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, तो अगर दरमियान में से एक कड़ी को उतार दिया जाए तो वो जो इत्तसाल होता है, वो जो जुड़ापन होता है वो उसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह सनद का मुनक़ते होने से मुराद ये होता है कि दरमियान में से कोई रावी जो है वो छूट गया है या दरमियान में से एक रावी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से सनद का जो इत्तसाल है वो टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ये वजह भी बालिहाज़े सनद उस रवायत के ज़ौफ़ की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा एक और वजह बन सकती है और वो वजह है शाज़ होना। शाज़ की भी मैं वजाहत कर चुका हूँ। शाज़ कहते हैं कि रावी जो होता है वो तो होता है सिका, लेकिन वो ऐसा मतन बयान करता है या वो ऐसी बात बयान कर देता है जो उससे ज़्यादा बड़े सिका के बयान करदा रिवायत की मुखालिफत होती है, यानी ऑपोजिट बात कर दी जाती है। तो फिर क्या किया जाता है कि जब दो सिका ऑपोजिट बात बयान करें तो फिर जो ज्यादा बड़ा सिका होता है उसकी बात को कबूल किया जाता है और दूसरे को रद्द कर दिया जाता है। जिसको रद्द किया जाता है ना उस रिवायत को कहा जाता है शाज रिवायत, यानी ये काबिल कबूल नहीं है, ये शक वाली रिवायत है क्योंकि इनसे बड़े सिका रावी ने कुछ और बयान किया है। तो जो शाज रवायत होती है उसकी बिना पर भी रवायत को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगरचे सनद सही होती है फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो थी सनद के लिहाज से रवायत के ज़ौफ़ की वजूहात। अब मतन के लिहाज से भी बाज़ दफ़ा रवायत जो है वो ज़ईफ़ ठहरती है, अगरचे बाज़ दफ़ा सनद सही हो लेकिन मतन में कुछ ऐसी इल्लतें और ऐसी खराबियाँ आ जाती हैं जिनकी बिना पर हम उस रवायत को रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे अव्वल नंबर पर रिवायत के मतन का कुरान के सरी खिलाफ होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि उस रिवायत की अगरचे सनद सही भी होगी लेकिन मतन ऐसा हो कि वो कुरान मुकद्दस के खिलाफ जा रहा हो, तो ऐसी रवायत को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है।
और दूसरे नंबर पर रिवायत का मतन जो है वो सुन्नत सहीहा के खिलाफ हो, तो ऐसी रिवायत को भी सुन्नत सहीहा को लिया जाएगा, सुन्नत सहीहा साबिता उसको लिया जाएगा, और जो मतन उस सही हदीस और सुन्नत के खिलाफ जा रहा होगा उस मतन वाली रिवायत को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, और वो ये है कि रिवायत का ऐसा मतन जिसमें किसी भी सहाबी की तनकीस का पहलू पाया जाए, ऐसी रवायत जो होती है उसको भी रद्द कर दिया जाता है। मुहद्दिसीन इकराम ने मौजू रिवायात की कुछ निशानियां बताई हैं, उन निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई है कि रवायत का मतन ऐसा हो जिसमें किसी भी सहाबी के बारे में जो है वो मुजम्मत के पहलू नजर आ रहा हो या तनकीस की जा रही हो, तो ऐसी रवायत को भी हम रद्द कर देंगे, इसलिए कि कुरान मुकद्दस जो है वो सहाबा की जो है वो गवाहियां दे रहा है, सहाबा की सताहत बयान कर रहा है और सहाबा को आदिल ज़ाबित बयान कर रहा है। और वैसे भी मुहद्दिसीन इकराम का ये उसूल है, सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सहाबा पर जरा हो ही नहीं सकती, तो वो तमाम के तमाम आदिल हैं। तो इस लिहाज से अगर कोई ऐसा मतन जो है वो आपके सामने कोई बंदा पेश करे जिसमें किसी भी सहाबी के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज हों या तनकीस का पहलू पाया जाए, तो ऐसी रिवायत जो होती है वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। ये चंद निशानियां थी जिनकी बिना पर हम देख सकते हैं कि सनद के लिहाज से या मतन के लिहाज से हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो हमारे सामने आने वाली रवायत है वो सही है या ज़ईफ है। एक मिसाल जो आपके सामने मैं रखता हूँ, वाक़या तहकीम। कुतुब तारीख में ये वाक़या दो तरह से बयान हुआ है। एक ये वाक़या है कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो का जो इख्तलाफ है वो ज़रा शिद्दत पकड़ गया, तो मुक़्तदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन दीगर इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि टेबल टॉक की जाए, मिल बैठकर बात की जाए, फैसला किया जाए। इस सिलसिले में ये बात तय हुई कि दोनों जमातें जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से एक शख्सियत को सालिस मुकर्रर करें और वो जो फैसला करेंगे वो दोनों हजरात को कबूल होगा। तो इस पर दोनों ने इत्तफाक किया और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी तरफ से सैयदना अबू मूसा अल अशअरी रजी अल्लाह अन्हो को अपनी तरफ से सालिस मुकर्रर किया और सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी तरफ से सैयदना अमर इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हो को मुकर्रर किया। ज्यादातर जो वाक़या है जो बड़े मोहतात मुर्रिखीन थे वो सिर्फ वाक़या यहीं तक लेके आए हैं, आगे जो है वो तारीख खामोश है कि सही तौर पर आगे हुआ क्या था। लेकिन बाज़ रवायात जो हैं ऐसे मुर्रिखीन जिनके अंदर रिफ्ज़ के जरासीम पाए जाते थे, तशय्यो के जरासीम पाए जाते थे, उन्होंने इससे आगे भी कुछ कहानी घड़ी है। वो आगे क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों हजरात अलहदा हुए, यानी सैयदना अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह अन्हो और सैयदना अमर इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हो अलहदा जाकर उन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि क्या किया जाए इस झगड़े का। हम दोनों को सालिस मुकर्रर किया गया है और हमारी बात को हतमी तौर पर माना जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या फैसला देना चाहिए। तो फैसला ये हुआ, सैयदना अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ने कहा कि हजरत मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों हजरात को माजूल कर दिया जाए और नया खलीफा मुंतखब किया जाए। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी राय मुझे पसंद है। तो फिर यही कहते हैं जाके महफिल में कि हमने ये तय किया है कि दोनों को माजूल किया जाए और नया खलीफा मुंतखब किया जाए। तो अमर इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो थोड़े से चालाक किस्म के बंदे थे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो जो रंग अमेजी की गई है ना तारीख की किताब के अंदर, तारीखी कुतुब के अंदर, ये उसके अल्फाज हैं। मैं सिर्फ आपके सामने बात रखता हूँ, फिर मैं उसका रिजल्ट आपके सामने रखूंगा। तो वो जरा चालाक किस्म के बंदे से उन्होंने कहा अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु की, हजरत आप उम्र में भी बड़े हैं, मुझसे तजर्बे में भी बड़े हैं, आप महफिल में जाकर सबसे पहले आपने ऐलान करना है कि हमने जो फैसला दिया, उसके बाद फिर मैं ऐलान करूंगा। तो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु बड़े भोले किस्म के इंसान थे, उन्होंने कहा ठीक है। जब दोनों हजरात आए महफिल में तो हजरात दोनों जमातों ने कहा जी क्या फैसला आपने किया। तो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा कि हजरात हमने फैसला किया है
कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को भी मौजूल कर दिया जाए और सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को भी मौजूल कर दिया जाए, लिहाजा मैं अपनी तरफ से अपने नुमाइंदे हजरत अली को खिलाफत से मौजूल करता हूँ। ये कहकर बैठ गए। अब सैयदना अमर इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हु की बारी थी। वो उठे और कहा कि मैं इस बारे में अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु की तायीद करता हूँ कि उन्होंने जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मौजूल किया है, मैं भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मौजूल करता हूँ, लेकिन मैं मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को बरकरार रखता हूँ। तो इतना सुनना था कि अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु उठे और कहा, अमर तुम तो लोमड़ी की तरह चालाक निकले। तो अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ने कहा कि तुम भी इतने सीधे नहीं हो। उन्होंने भी कुछ सब्बो शतम किया, गालम गलोच के अल्फाज कहे। तो ये किस्सा जो है वाक़या तहकीम के नाम से कुतुब तारीख के अंदर रतबो याबस के साथ मौजूद है। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, इस वाक़े को पढ़कर हर आदमी के दिल में सहाबी के लिए क्या नजरिया होगा कि सहाबा जो थे वो इक्तदार की खातिर झूठ बोलते थे, वादा खिलाफी करते थे, हत्ता कि एक दूसरे को गालम गलोच करते थे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन की ये तरबियत की थी? तो फिर लाजमी इसका नतीजा ये होगा कि जो बिल्कुल कच्चे ईमान वाला होगा वो सहाबा से बरगजिश्ता हो जाएगा और मुतनफ़र हो जाएगा। यही वो रवाफिज का और सबाइयों का जो ग्रोह है वो यही चाहता है। इसीलिए आपके सामने जो बात मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि तारीख की कुतुब जो हैं 95 जो तारीख है वो सबाइयों ने और रवाफिज ने जमा की है। तो जो रवाफिज की जमा करदा तारीख है वो आपको मालूम है कि फिर क्या हो सकती है। वाक़या करबला जो है वो पहली दफ़ा ज़ब्त तहरीर करने वाला शख्स वाक़या करबला के 100 साल के बाद पैदा हो रहा है, अबू मिखनफ लूत बिन यहिया, और वो उसने किताब लिखी है मक्तले हुसैन, और उसमें इस तरह रवायतें लेके आ रहा है जैसा कि वो उस वाक़े के अंदर, उस मैदान के अंदर वो खुद मौजूद था। इस तरह से रंग अमेजियाँ जो है ना वो की हैं। तो हम कहेंगे जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन के बारे में, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, तो ये अलकाब मिल रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सहाबा के बारे में ये गवाहियां दे रहा है। लेकिन जब आप तारीख की कुतुब पढ़ेंगे तो उसमें उससे पढ़कर आपका दिल जो है वो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन से बरगजिश्ता होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे शेख हजरत शेखुल कुरान काजी मोहम्मद यूनुस अनवर साहब हाफिज़हुल्लाह जो है वो फरमाया करते हैं कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन को जब भी परखना है, जब भी देखना है, तो कुरान के आईने में परखो, तारीख के आईने में मत परखो। सहाबा निस्बत के तराजू में तुलेंगे। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा हों, इमाम मालिक हों, इमाम शाफी हों, बड़े से बड़े औलिया हों, मुत्तकी परहेजगार हों, वो सब के सब आमाल के तराजू में तुलेंगे। लेकिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन की मुकद्दस हस्तियां जो हैं वो निस्बत रसूल के तराजू में तुलेंगी। उनको तो दुनिया के अंदर ही रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट अल्लाह ने जारी कर दिया है। तो इसलिए तारीख की किसी रिवायत को देखकर आप ये समझें कि सहाबा का ये किरदार था, तो सबसे पहले इस बात में होशियार हो जाइए कि वो जो आप पढ़ रहे हैं वो तारीख की बेसनद रिवायत है। हमने सहाबा को कुरान मुकद्दस के आईने में देखना है। तो बहरहाल ये वो चंद वजूहात थी कि सनद और मतन के लिहाज से हम आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि कोई रिवायत जो है वो पाया सेहत को पहुंची है या वो ज़ईफ रिवायत के ज़ुमरे में आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को सही मानों के अंदर इल्म तक पहुंचना नसीब करे, और सही मानों में जो सही इल्म है सिक्का लोगों के ज़रिए से और सही तरीन इल्म वो अल्लाह ताला हमें नसीब करे। इंशाल्लाह अनकरीब आइंदा हम जो है वो बाकायदा एक सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इख्तितामी नशिस्त थी सही और ज़ईफ़ अहादीस की पहचान और उसकी इक़साम के सिलसिले में। अब अनकरीब हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो है वो एक नशिस्त जो मुसलसल जो है वो इंशाल्लाह तसलसल के साथ ये बात जारी रहेगी
کہ مشہور مگر ضعیف روایات، اب جب یہ ضعیف روایات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، ان کی جب ضعف بیان ہوگا، تو امید ہے مجھے کہ جو میرے جو پچھلے لیکچرز ہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھ کر اس روایت کو دیکھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ وہ روایات جو ہیں ان کے ضعف کو پہچان لیں گے. یعنی ایسی روایتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور بہت مشہور ہیں، بلکہ زبان زد عام ہیں، لیکن وہ ضعیف ہیں، ناقابل استدلال ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات دوسروں تک پہنچانے کی بھی اور حق بات پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.